एंकल रिकरेंट ट्विस्टिंग। दोस्तों, अगर आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट हुआ है या पहली बार ट्विस्ट हुआ है और आपके एंकल के बाहर की तरफ सूजन आ गई है और दर्द हो रहा है चलने में, तो हो सकता है कि आपको ATLF एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट का स्ट्रेन या टियर हो गया हो। बात करते हैं कि आखिर वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ATLF टियर के लिए। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग का, वो है प्रीवियस एंकल ट्विस्टिंग। तो अगर आपको एक बार एंकल ट्विस्टिंग हो रखी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बार बार में आपका एंकल ट्विस्ट होता रहेगा। इस कंडीशन में हम कई बार MRI करवाते हैं। MRI को ढंग से स्टडी करने के बाद उसके अंदर मालूम पड़ता है कि जो ATLF है उसका ग्रेड 1 टियर है, 2 टियर है, ग्रेड 3 टियर बहुत ही रेयरली मिलता है। मोस्टली जितने भी रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग होती है उसके अंदर हमेशा ग्रेड 2 स्प्रेन लिखा हुआ आता है हमारे रिपोर्ट के अंदर। साथ में हो सकता है कि कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट का भी स्प्रेन या टियर हो ATLF के साथ। दोस्तों, जब हमारे पास पेशेंट पहली ट्विस्टिंग के साथ आता है, इस कंडीशन में हम उसको एंकल बाइंडर देते हैं। एंकल बाइंडर वो 4 to 6 वीक्स लगाते हैं। उसके बाद उनको एंकल रिहैब एक्सरसाइजेस पे डाला जाता है। अगर पेशेंट रेगुलरली एंकल रिहैब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनको रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग होने के चांसेस कम होते हैं। पर अगर कोई एथलीट है जिसका बार बार में एंकल ट्विस्ट हो रहा है और कई बार हो लिया, उसके अंदर कई बार रिहैब भी काम नहीं करता है। इस केस में MRI करवाने के बाद उसको ढंग से इवेल्युएट करने के बाद कि कोई और एसोसिएटेड इंजरीज तो नहीं है, उसको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। बेस्ट सर्जरी है ATLF रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। अगर आपका सिर्फ ATLF रिपेयर हुआ है जिसमें हमने इंटरनल ब्रेस नहीं किया है, इस केस के अंदर ऑपरेशन के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने तक प्लास्टर देना पड़ता है। उसके बाद कहीं वेट बेरिंग चालू होती है और बैक टू रनिंग और गेम जाने में प्लेयर को कम से कम 7 से 8 महीने लग जाते हैं। इसमें फेलियर की रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी ATLF रिपेयर के साथ अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग भी कर दी जाए तो आपका प्लास्टर सिर्फ 1 या 2 वीक तक रहता है। आप 2 वीक के बाद फुल वेट बेरिंग चल सकते हैं। एंकल रिहैब एक्सरसाइजेज 2 वीक में चालू जाती है और जो प्लेयर है वो बैक टू रनिंग और गेम सिर्फ 1.5 मंथ्स मीन्स 45 डेज के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा सर्जिकल स्टेप जिसका नाम है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग, उसके अंदर हम फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बनाते हैं। ये फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस जो हमने लिगामेंट आपका रिपेयर किया है ATLF लिगामेंट, उसको बचा के रखता है रिपेयर को। इसीलिए इसमें मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट है और फेलियर की रेट नेग्लिजिबल है। इंटरनल ब्रेस कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट का भी साथ में ही कर दिया जाता है अगर उसमें भी टियर है। तो दोस्तों, अगर आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप गेम ढंग से नहीं खेल पाते या फिर एंकल के बाहर सूजन रहती है, तो आप अपनी MRI मुझे भेज सकते हैं। हो सकता है कि हम आपको ऑपरेशन से बचा लें, और अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी है तो भी सबसे बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है आपके लिए, मैं उसमें आपको गाइड करूँगा।